आदाब कहकर ही मानेंगे में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चूंकि आज वुमेन्स डे है लिहाजा शो की निजामत की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई है। सभी नाज़रीन को आलमी यौम ख़वातीन की ढेर सारी मुबारकबाद। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज आलमी यौम ख़वातीन मना रही है। मौजूदा दौर में ख़वातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। इन तमाम कामयाबी के बावजूद माशरे में जिन तबकात का इस्तेहसाल किया जाता है उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। मर्दों के समाज में ख़वातीन की हक तलफी आम है। इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है जिस पर हमारा समाज कतन शर्मिंदगी महसूस नहीं करता बल्कि इसे बरतरी का समर तस्वुर किया जाता है। लड़के लड़कियों में तफरीक हमारे समाज में आज भी रवा है। खानदान में ख़वातीन से सलाह मशवरे और राय को खुद उनकी जिंदगी से जुड़े अहम फैसले में अहमियत नहीं दी जाती। क्या ज़ाहरी तरक्की के दौर में आधी आबादी की समाज में पूरी हैसियत को तस्लीम ना किया जाना जदीद दौर का अलमिया कहा जाए? क्या इस सोच और नजरिए को बदलने की जरूरत नहीं? क्या ख़वातीन के लिए एक दिन मुख्तस कर देना और बहस कर लेना काफी है? तो कई अहम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब और आज के दिन की अहमियत और इफादियत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद कुछ खास मेहमान होंगी जिनका हम तारुफ कराएंगे। कई खास मेहमान पैनल में होंगे और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करा दे। नेहा दुआ तर्जुमान बीजेपी की होंगी हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद। साथ ही साथ पल्लवी शर्मा जो कि तर्जुमान है कांग्रेस की, कांग्रेस का स्टैंड रखेंगी और अपना नजरिया रखेंगी ख़वातीन को लेकर। आज खास शो है तो खास पैनल भी है, सभी पैनलिस्ट ख़वातीन ही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं। प्रियंका राणा साहिबा जो कि समाजी कारकुन है, साथ ही साथ ताहिरा हसन साहिबा जो कि समाजी कारकुन आप भी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। दोनों खास मेहमानों का इस्तकबाल। सबसे पहले ताहिरा हसन साहिबा आपके पास मैं आना चाहूंगी। ख़वातीन का एक ही दिन क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है। हालांकि कई इख्तियार और खुद मुख्तार ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे लिए तो हर दिन है, लेकिन एक दिन में एक ख़वातीन के किरदार को समेट लेना क्या काफी है या उसकी कामयाबी को समेट लेना काफी है? नहीं देखिए ये एक दिन की बात नहीं है। ये सिंबॉलिक नहीं है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो सिंबॉलिक नहीं है। इसका जो शुरुआत हुई थी उसकी हिस्ट्री देखिए तो ये एक कपड़ा मिल से, शिकागो के कपड़ा मिल से शुरू हुआ था। वहां पे काम के घंटे फिक्स नहीं थे महिलाओं के। 8 घंटे काम के घंटे फिक्स कराने के लिए महिलाओं ने बहुत ज्यादा, औरतों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तब जाके 8 घंटे फिक्स हुए। फिर ये तय हुआ कि हर साल 8 मार्च मनाया जाएगा। अब 110वां हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और उसमें ये देखेंगे जो जो जेंडर इनइक्वालिटी है उनको कैसे दूर किया जाए। और हर साल के बाद इसमें बात होनी चाहिए कि क्या जो साल था इसमें महिलाओं के साथ, औरतों के साथ, हमारी ख्वातीन के साथ क्या वायलेंस कम हुआ, क्या डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ, रेप के केसेस कम हुए, क्या बेटा और बेटी में जो डिफरेंस है अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्या फीमेल फीटिसाइड जो हमने अपने स्ट्रगल से कानून बनवाया क्या अभी भी कहीं छुप छुपा के चल रहा है, क्या आज भी डाउरी के लिए हमारी बेटी, हमारी बहनें मारी जा रही हैं। तो ये पूरा एक असेसमेंट की बात है कि पूरे आपको असेसमेंट करना होगा, सिर्फ एक दिन का सिंबॉलिक नहीं है। हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बनवाया अपने स्ट्रगल से, हमने डाउरी एक्ट भी बनवाया औरतों ने, अपने ख्वातीन ने अपने स्ट्रगल के जरिए। लेकिन बात यह है कि आज भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ढंग से। तो कैसे इम्प्लीमेंट हो, कैसे ये जो गैर बराबरी है औरतों और मर्दों में, बेटा और बेटी में, जो घर से ही शुरू होती है, तो कैसे ये दूर हो, लोगों की सोच कैसे बदली जाए जो अभी नहीं बदली है। आज भी बेटा और बेटी में फर्क एग्जिस्ट करता है। आज भी औरत जो है वो कॉमोडिटी की तरह यूज की जाती है और डाउरी उसको सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है। और जो इस वक्त जो हमारा मार्केट है वहां भी जिस तरह के आप देखते हैं औरतों को दिखाया जाता है, उनको जिस तरह के एक कॉमोडिटी के ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है। तो कुछ चीजों के लिए तो औरतों को खुद आवाज उठाना होगा, अपने आप को कॉमोडिटी आप न बनने दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए ऑब्जेक्ट बन जाइए, कोई एंजॉयमेंट का तरीका बन जाइए।
तो कुछ चीजों के लिए औरतों को भी अपने आप को जागरूक करना होगा और लोगों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ले जाना होगा। और जो कुछ कानून बने हैं, निर्भया के बाद एक मजबूत कानून बना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए। बिल्कुल, कोई एक दिन की बात नहीं है, ये बराबर असेसमेंट की बात है और बराबर जो गैर बराबरी है उसके खिलाफ बिल्कुल हिस्सेदारी बेहद जरूरी है। बराबरी को लेकर सवाल ये उठता है कि बार बार कि आज मौजूदा वक्त में हम पहुंच चुके हैं, 21वीं सदी चल रही है और इस सदी में हम ये सवाल करते हैं कि आधी आबादी तस्वुर करते हैं खवातीन को, लेकिन आधी आबादी को क्या आधी हिस्सेदारी मिल रही है? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। प्रियंका राणा साहिबा जो कि समाजी कारकुन आप भी हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है ये भी हम जान लेते हैं। प्रियंका राणा साहिबा, आपसे सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में ख़वातीन को लेकर समाज का, माशरे का नजरिया बदला है? देखिए सना, अगर आप नजरिए की बात करें तो भारत में तो पहले से ही जो नारी शक्ति है उसको दुर्गा और लक्ष्मी का रूप माना गया है और 9 दिन पूजा होती है देवी की और दिल दहल जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उन्हीं 9 दिनों के अंदर आपको बलात्कार और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी खबरें आपके सामने आती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हीं दिनों के अंदर जब हम देवी को पूजा करते हैं और ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई और हम बेबस होकर के रह जाते हैं, जबकि अभी मेरी को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बातें बताई कि इतने सारे संशोधन होने के बाद अमेंडमेंट हो चुके हैं, पॉक्सो एक्ट आ चुका है, चाइल्ड अब्यूज के लिए अलग से आपके जो पॉक्सो एक्ट में संशोधन किए गए, निर्भया कांड के बाद इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन उसके बाद लगातार हाथरस का केस ले लीजिए, अभी जो डॉबरी के केस जो एक वीडियो सामने आया, एक लड़की ने सुसाइड कर ली नहर में कूद करके, नदी में कूद करके, तो किस तरह का समाज और अभी भी जागरूकता की इतनी ज्यादा कमी है, अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, विश्व में लहराया है और भारत की कई महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है हर फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आप साइंस में ले लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए। आज लड़कियां बाहर भी निकल रही हैं, पढ़ भी रही हैं और घर का नाम भी रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन आज भी बहुत एक बड़ा तबका है जो दबा कुचला है, जो अभी रूरल एरियाज हैं, वहां पर अभी भी आपकी सुनवाई नहीं होती है। और ये सही, बिल्कुल सही बोला कि असेसमेंट का टाइम है, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। हमारे जो संशोधन होने के बाद भी क्या थानों में आज भी उन कानून पर अमल होता है, क्या महिलाओं की बातें सुनी जाती हैं, क्या उनको गंभीरता से लिया जाता है? तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अभी भी देखना पड़ेगा कि हमारी आवाज अभी भी दबाई नहीं जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस लगातार इतने सारे संशोधन होने के बावजूद हमारे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार, डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन के केस आते हैं, ये टीजिंग के केस आते हैं। और ये सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं, ये आप मेट्रो सिटीज में भी आप आम देख सकते हैं। और जहां पे एक पढ़ा लिखा तबका है, जहां पर आप सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहां पर इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी हमें आगे सुधारना है, लोगों के अंदर जागरूकता लानी है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास अभी साधन नहीं है, उनको पता तो है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है आपके, लेकिन उनके पास वो साधन नहीं है, या समाज का उनके साथ नहीं होता है, उनके परिवार का साथ नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी और उन चीजों को सुधारना पड़ेगा। और ये जो वुमेन्स डे है, ये इसी का एक मैं कहती हूँ कि इसके जरिए से हम लोग महिलाओं की आवाज उठा सकते हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं, उनको किस तरह से बिल्कुल, यानी एक मौका मिलता है कि हम एक मंच पर एक साथ बैठे और ये बातचीत करें, बहस करें कि दरअसल खवातीन की कामयाबी और जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है खवातीन, किन किन सेक्टर्स में उनके लिए काम करना है, ये एक अच्छा मौका इसे माना जा सकता है। नेहा दुआ साहिबा तर्जुमान है जो कि बीजेपी के आपका इस्तकबाल करते हैं, साथ ही पल्लवी शर्मा साहिबा जुड़ चुकी है, कुछ देर पहले हमने दोनों गेस्ट का तारुफ कराया था। पल्लवी शर्मा आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नेहा दुआ साहिबा आपके पास आना चाहूंगी और बतौर खातून मैं चाहूंगी कि पार्टी लाइन से उठकर आप जवाब दें कि आजाद हिंदुस्तान में इस वक्त खातून को लेकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि तब्दीलियां आई हैं? अगर तब्दीलियां आई हैं तो कौन सी तब्दीलियां हैं और बहुत कुछ करने की जरूरत है तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो खवातीन को लेकर आज भी करने की जरूरत है? जी, मेरा पूरा नाम है नेहा शालिनी दुआ
तो मैं पहले वो करेक्ट कर देती हूँ। और सभी यहाँ महिलाओं को और आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अपनी बात रखती हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि पार्टी से ऊपर उठकर बीइंग अ फीमेल, एक महिला होने के नाते मैं क्या सोचती हूँ। देखिए, मैं इस पार्टी से इसीलिए जुड़ी हूं कि लोग चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की हितैषी है। अभी तक जितनी भी और कोई पार्टियां हैं उसमें अगर किन्हीं महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा किसी पार्टी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसका मतलब हम जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखती है और आगे भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी मैं महिलाओं से कहूंगी जो ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में महिलाओं का क्या काम, जैसे कि कहा जाता है पुरुष प्रधान देश। मैं जानती हूं आने वाले टाइम में ये पुरुष प्रधान देश नहीं रहेगा और आज भी काफी हद तक ये पुरुष प्रधान देश नहीं है। इसे हमें महिला सम्मान देश बनाना है। प्रधान देश कोई नहीं, ना पुरुष प्रधान बनाना है ना महिला प्रधान बनाना है। दोनों को समानता का, जेंडर इक्वालिटी है जिस दोनों को समानता का अधिकार है। हमें ऐसा देश बनाना है और हमें ऐसी मिसाल पेश करनी है कि यहाँ औरत और आदमी को बराबर समझा जाता है। और हर फील्ड में, ये नहीं कि आज जो लोग कहते हैं पहले आर्मी में लड़कियां नहीं होती थी, पहले डिफेंस में औरतें नहीं होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने निर्मला सीतारमण जी को सीधा डिफेंस मिनिस्टर बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने औरत की शौचालय की प्रॉब्लम समझी कि कितना दुखदायी होता है कि टॉयलेट पूरी रात रोके रखना और जाकर उसके बाद सुबह खेतों में जाना, पूरी रात पानी नहीं पीना इस दर्द से कि कहीं हमें शौचालय जाना पड़ गया तो हम क्या करेंगे, हमें खेतों में जाना पड़ेगा और वहां हमारे साथ बलात्कार भी हो सकता है, दुर्व्यवहार भी हो सकता है। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। बहुत अच्छा लगा कि हमने उनके लिए शौचालय बनाए। दूसरा, औरतों के लिए जो ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की अपील की गई कि बाकी लोग इसे छोड़े अपनी सब्सिडी जो है, और हर जन जन तक, घर घर तक गया। मैं मानती हूँ कि आज लोग महंगाई की वजह से ये सवाल जरूर उठाएंगे, हर किसी के मन में हो रहा होगा कि सिलेंडर इतना महंगा है, ये इतना महंगा है। तो ये अभी विषय वो नहीं है, बात सिर्फ ये है उस पर भी विचार हो रहा है किस तरीके से वैट घटाया जाए और सिलेंडर और सभी चीजों का, एलपीजी का दाम जो है, पेट्रोल डीजल इन सब का कैसे कम किया जाए। अब बात खवातीन की आती है तो खवातीन की सिक्योरिटी के हवाले से भी सवाल उठते हैं। आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं जो शर्मिंदगी में हमें मुब्तला कर देते हैं। पल्लवी शर्मा का रुख करेंगे, आपके पास लौटेंगे नेहा दुआ साहिबा। पल्लवी शर्मा साहिबा, चूंकि आपका भी ताल्लुक एक पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि बतौर फीमेल आप आसपास की चीजों को देखकर क्या तब्दीलियां लाना चाहती हैं और आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इन चीजों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है जो अब तक अनछुए रहे हैं? देखिए सना जी, पहले तो सब महिलाओं को और जो महिलाओं का सम्मान करते हैं उन पुरुषों को भी मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो हमें सिर्फ महिलाओं को उस डिस्कशन में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स महिलाओं को वो स्पेस देना चाहिए, वो जगह देना चाहिए जहां वो अपनी बात कह सके, लेकिन बहुत सारे पुरुषों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि महिलाएं किस चीजों से, किस परेशानियों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रही हैं और उन परेशानियों का एक कलेक्टिव हल निकल सके। मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी। मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं दिल्ली आई थी तो मैंने शुरुआत एक विमेन एंड चाइल्ड राइट लॉयर की तरह की थी, एक पॉलिटिकल पायदान पे अपनी शुरुआत नहीं की थी। इसीलिए मैं आज का जो प्लेटफॉर्म है आपका, और आप बहुत अच्छी डिस्कशन कर रही हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको महिला के सशक्तिकरण पे ही बोलना चाहूंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा की प्रवक्ता ने उसको बहुत पॉलिटिकल बना दिया कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया, भाजपा ने ये किया। सच तो ये है आज जो देश में हालात हैं, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रही। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं एक महिला होने के नाते इस देश के प्रधानमंत्री से आग्रह कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रही हूँ
कि जब देश में ऐसे हादसे होते हैं जिससे हर महिला, चाहे वो कितनी भी एम्पावर्ड हो, चाहे वो काम करने वाली महिला हो, चाहे वो महिला हो जो घर गृहस्थी संभालती हो, चाहे वो इस देश की छोटी बच्चियां हो, चाहे वो इस देश की युविकाएं हो जो एक सुनहरे भविष्य का सपना देखती हैं या जो हिम्मत करती हैं आवाज उठाने की, जब ऐसे हादसे होते हैं इस देश में, जैसे हाथरस का हादसा हुआ था, जैसे उन्नाव का हादसा पॉलिटिकल नहीं हो रहा, जैसे क्या बात में जो आपने पॉलिटिकल अच्छा खासा बना दिया और कह रहे हैं पॉलिटिकल बहुत शर्मनाक दर्दनाक हादसे थे। ऐसे दिनों पे हमें उन हादसों को याद करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए कि जब ऐसे हादसे होते हैं, चाहे आपके पार्टी के नेता ने क्यों ना उन हादसों में शामिल हुए हों, जैसे इसमें कोई पार्टी का नेता शामिल नहीं उनकी था, पार्टी के नेता शामिल थे। दूसरा जो हादसा हुआ उसमें कठुआ का जो हादसा था उसमें उनकी पार्टी के नेताओं ने रैली निकाली थी बाज़ाब्ता रेप इसमें कोई पार्टी का नेता शामिल नहीं था, देश की महिलाओं को आश्वासन एक सेकंड महिला दिवस होता है, आप इस पे आप महिलाओं को संबोधित करें तो वो शोभा नहीं देता। देश की महिलाएं आपसे और भी बहुत कुछ चाहती हैं, अपनी सिक्योरिटी चाहती हैं, अपनी सुरक्षा चाहती हैं कि रात को वो सड़कों पर बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के घूम पाए। तो आप जब ऐसे हादसे होते हैं कृपया बोलें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब हाथरस का हादसा हुआ 20-25 दिन तक कुछ नहीं बोला, उन्नाव का हादसा हुआ तो वो जो उनके पार्टी के जो एक्यूज थे सेंगर, उनको पार्टी से नहीं निकाला गया काफी टाइम तक। तो देखिए ये जो हादसे होते हैं ये देश की महिलाओं में नहीं नेहा दुआ नहीं, ऐसा क्लेम मत करिए प्लीज नेहा दुआ साहिबा, नहीं आपको वक्त दिया जाएगा। आप एक सेकेंड पल्लवी शर्मा साहिबा, एक सेकेंड नेहा दुआ साहिबा, एक सेकेंड पल्लवी शर्मा साहिबा उनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए। नेहा दुआ साहिबा आपसे जो सवाल किया था मैंने, आपने उनका जवाब दिया और आप जवाब देते देते आपने खवातीन के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया है उसको लेकर आप बात करने लगी। पहले सवाल तो मेरा यही था कि बीइंग अ फीमेल आप, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी। ताहिरा हसन साहिबा आपके पास आना चाहती हूँ। आजाद हिंदुस्तान में खवातीन कितनी आजाद हैं? आज भी जब हम सवाल सरकार से करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फराहम करना खवातीन की जिम्मेदारी सरकार पर है, जब कुछ केसेस किसी भी रियासत में, पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी रियासत में जब खवातीन के साथ मॉलेस्टेशन या इस्मतदरी या कत्ल के वाकयात पेश आते हैं तो जो सरकारें होती हैं वो पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराती हैं। आखिर ये चेंज कब आएगा कि हम इस सेंसिटिव मुद्दे पर सेंसिटिव होकर बात करें? ताहिरा साहिबा। नहीं बिल्कुल, देखिए ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। किसी भी पार्टी का हो नेता, मैं नाम नहीं ले रही हूं, किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूं, बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं नेहा जी से भी कि किसी भी पार्टी का हो, अगर हमारी बिटिया को बताएगा कि ये बिटियां वो हैं जो इस खेत में पाई जाती हैं, तो आप कैसे देखती हैं इस स्टेटमेंट को नेहा जी? आज हम 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में संघर्षकारी कामकाजू महिलाओं के संघर्ष के दिवस को सलाम करते हुए इसको मना रहे हैं, तो जाहिर है कि इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। कोई पार्टी हो, कोई हो, अगर किसी के भी रिस्पॉन्सिबल नेता महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ बात करते हैं तो एक्शन होना चाहिए। और निर्भया के बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी और जिसमें इनपुट दिए गए थे, उसमें मैंने भी दिया था इनपुट, और उसके बाद एक मजबूत कानून आया था। वो कानून जो है उसका जिस्ट ये है कि स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन विल स्टैंड विद विमेन। ये स्टेट और इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। उसमें यह भी था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता थाना इंचार्ज तो जेल का प्रावधान भी है। तो आप ये बताइए कि इतना मजबूत कानून है, उस कानून की इंप्लीमेंटेशन की बात कीजिए। कोई भी महिला की अस्मिता की रौंदनी की बात करता हो, कोई हो, XYZ, किसी को यह अधिकार नहीं है, तो उसके खिलाफ पार्टी लाइन से ऊपर उठिए। किसी भी पार्टी का हो, ये किसी को अधिकार नहीं है कि महिलाओं को खांचे में बांटा जाए। महिला महिला है और महिला की अस्मिता एक बड़ा मायने रखती है। हम आधी जमीन है। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर ये सोचें, आज ही सोचें, एक साथ एक स्वर में बात करें कि कैसे और बेहतर समाज बनाया जाए, कैसे ये आधी जमीन को जो है कैसे उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली।
क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि कोई समाज कितना सभ्य है इसी से पता चलता है कि वहां महिलाओं की क्या पोजीशन है, अब डिसीजन मेकिंग में और बेटर हमारी पोजीशन हो, जेंडर इक्वालिटी कैसे और बढ़ाई जाए, जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको हटाया जाए, इस सब पे हमें मिलकर बात करनी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आज ये मौका मिला है हमें कि हम मिलकर बात करें कि आखिर कमियां क्या हैं। प्रियंका राणा साहिबा, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पहले ये बात कही जाती थी कि खवातीन अपने हुकूक को लेकर बेदार नहीं है, जागरूक नहीं है, आवाज बुलंद नहीं करती, लेकिन अब इस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं कि बास खवातीन देखी जाती हैं अपने हुकूक पर आवाज बुलंद करते हुए, और वो खवातीन जब आवाज बुलंद करती हैं तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया जाता है। तो ऐसे इन चीजों से कैसे निकले? माशरे में कई ऐसे लोग हैं जो घेर लेते हैं ऐसी खवातीन को, तो दूसरी जो खवातीन होती हैं जो बोलने और इजहार करने का सोच रही होती हैं, वो तो पहले ही उनके लब सिल जाते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि आज सभी प्रियंका साहिबा, देखिए सबसे जरूरी बात है कि आज सभी महिलाओं को एक करके लड़ना पड़ेगा और सभी महिलाओं को एकजुट होकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर के बनना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना पड़ेगा, उनकी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, आपने एसिड अटैक देखे, आपने अभी हाल ही में जो हाथरस का केस हुआ, पिता को गोली मार दी गई क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसकी कंप्लेंट कराई, और जैसे ही जो आरोपी था वो कोर्ट से बरी हुआ, उसने गोली मार दी। और किस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और जितने सख्त कानून होने के बावजूद आज भी लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं न्याय पाने के लिए। बिल्कुल। नेहा दुआ साहिबा स्ट्रगल कर रहा है। नेहा दुआ साहिबा, कानून हमारे पास मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बार बार बात होती है, सजा मिल नहीं पाती है, मिलती है तो बहुत देर हो जाती है। आखिर क्या वजह है? ये सरकारें क्या लगता है खवातीन का साथ नहीं दे पाती हैं? कोशिशें बहुत की जाती हैं लेकिन मामले रोज मंजर आम पर आते हैं। नहीं, अभी प्रियंका जी ने जिसकी बात करी है कि उसके पिता पे गोली चला दी गई, उसी जैसे ही उसकी रिहाई हुई, मुझे शर्म आती है ऐसे वकीलों पर जो ऐसे लोगों का केस लड़ते हैं कि उनको रिहाई मिलती क्यों है। और वहां अगर रिहाई मिली और उसने जो ये दर्दनाक घटना करी कि लड़की के पिता को मार दिया, उसी वक्त हमारे वहां मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिए कि इसको शूट एट साइट, इसके ऊपर राजद्रोह देशद्रोह का केस चलेगा, जहां भी मिले से मारा जा सकता है। तो ये होता है एक सख्त डिसीजन लेना और सख्ती बरतना, जो कि योगी आदित्यनाथ जी बरत भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि हालात पहले से बहुत खराब थे, तो मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं जो है उस हालात को सही करना और हम सब की जिम्मेदारी है। अभी तो हालात को सही करने का मौका मिला हुआ है। नेहा दुआ साहिबा, कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। अगर कोशिश ना की जाए तो इतने सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे। पॉस्को एक्ट के तहत पहले ये नहीं होता था कि 17 साल या पॉस्को के अंडर में फांसी की सजा का प्रावधान हो। अब ये सारे इसीलिए एक्ट स्ट्रॉन्ग और किए गए हैं ताकि जब सख्त से सख्त सजा मिलेगी जाएगी और लोग उससे डरेंगे कुछ करने से पहले। गलत गवर्नमेंट से आप क्या करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? बोल पाऊंगी प्लीज? हाँ जल्दी जी। देखिए सना जी, मुझे लगता है जिस अराजकता की बातें ये कर रही हैं कि जहां वो मिले उसको पकड़ के मार दीजिए, ये कर दीजिए, तो ये आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में हो रहा है। मतलब उसमें कोई वो नहीं है, ये लॉलेनेस अगर नई चीज नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं, आप कह रहे हैं कि एक अपराधी बाहर निकला, उसने उस महिला के पिता को गोली मार के हत्या कर दी। स्टेट का जो मेन रोल है सना जी, वो ये होना चाहिए कि अपराध ही ना घटे। बिल्कुल। अपराध के बाद बड़ा सवाल यही है कि आखिर वाकया कैसे हुआ, जाहिर सी बात है, और सिस्टम पर भी कई सवालिया निशान लग जाते हैं ऐसे वाकयात को देखकर। वक्त की बेहद कमी है, सवाल कई हैं, जवाब भी लाजमी है, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। आप खास मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम में इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब।